क्या झारखंड का जमशेदपुर आतंकवादियों का पनाहगार बनता जा रहा है? यह सवाल इसलिए कि गुजरात से आई एटीएस की टीम ने शनिवार को जमशेदपुर के मानगो चौक से कुख्यात आतंकवादी अब्दुल माजिद कुट्टी, जो कि डॉन दाऊद का शागिर्द रहा है और देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के आरोपी रहा है, की गिरफ्तारी 24 सालों बाद जमशेदपुर से की है। गुजरात एटीएस को यह बड़ी कामयाबी जमशेदपुर से मिली। गुजरात एटीएस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के शागिर्द अब्दुल माजिद कुट्टी को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया है। दरअसल गुजरात की एटीएस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दाऊद इब्राहिम के करीबी अब्दुल माजिद कुट्टी झारखंड के जमशेदपुर में छुपा हुआ है, जिसकी तलाश पिछले 24 सालों से की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस की एक टीम शनिवार को दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अब्दुल माजिद कुट्टी को झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार किया। गुजरात एटीएस को अब्दुल माजिद कुट्टी की तलाश 1997 में गणतंत्र दिवस के मौके पर गुजरात और महाराष्ट्र में बम विस्फोट करने के साथ ही 1996 में भेजे गए विस्फोटकों के मामलों में थी। उस समय बम ब्लास्ट कराने के लिए विस्फोटक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी के इशारे पर दाऊद इब्राहिम ने भेजे थे। गुजरात एटीएस के मुताबिक 1996 में अब्दुल माजिद के खिलाफ करीब 106 पिस्तौल, 750 कारतूस, करीब 4 किलो आरडीएक्स जुटाने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस दाऊद के करीबी की तलाश कर रही थी, लेकिन इससे पहले पुलिस दाऊद के सहयोगी अब्दुल माजिद कुट्टी तक पहुंच पाती, वो फरार हो गया था। उसके बाद 24 सालों से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जबकि अब्दुल माजिद कुट्टी के एक साथी की गिरफ्तारी उसी दौरान हो गई थी, पर अब्दुल माजिद कुट्टी फरार हो गया था। जमशेदपुर के एसएसपी के मुताबिक अब्दुल माजिद कुट्टी की पहचान नहीं हो पाने के कारण लोग उसे नहीं जान रहे थे। वह पहचान बदलकर कई सालों से झारखंड में रह रहा था। सूत्रों के जरिए इसकी भनक गुजरात एटीएस को लग गई थी। एटीएस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि अब्दुल माजिद झारखंड में छिपा हुआ है। उसके बाद एक स्पेशल टीम को उसे गिरफ्तार करने के लिए झारखंड भेजा गया। टीम में माजिद कुट्टी को झारखंड के जमशेदपुर के मानगो चौक से धर दबोचा। दाऊद इब्राहिम के करीबी अब्दुल माजिद कुट्टी की गिरफ्तारी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जमशेदपुर के एसएसपी एम तनिल वानड़ ने कहा कि एटीएस की गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने सभी गुनाह कबूल कर लिए हैं। इस गिरफ्तारी के बाद कहीं न कहीं कई और बड़े मामले का खुलासा हो सकता है। वहीं नाम बदलकर जमशेदपुर शहर में रहने पर एसएसपी ने गंभीरता दिखाते हुए कहा कि अब तक की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले भी एक आतंकवादी की गिरफ्तारी जमशेदपुर शहर से की जा चुकी है। एक या 2-3 केस हो गया। 2 साल पहले एनआईए की तरफ से भी एक बंदे को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और हम लोग निरंतर निगरानी रखे हैं। स्पेशल ब्रांच भी निगरानी रखी है, हम लोग को खुफिया विभाग भी है, हम लोग अपना ह्यूमन इंट भी है। हम लोग जो वेरीफाई करा रहे हैं, हम लोग बेसिकली लोकल में हम लोग का इंटरेस्ट जाता है कि लोकल में गुंडा वाले हैं, लोकल में जो है हिस्ट्री शीटर है उसी में। लेकिन ये भी हम लोग ध्यान देंगे, कोई भी आदमी बाहर से आ रहे हैं या रैंडमली हम लोग चेक करेंगे पासपोर्ट वगैरह लेके कि आदमी सही नाम पे है कि नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग निश्चित रूप से आगे से हम लोग करेंगे। है मतलब कि हम लोगों को यहाँ पर कोई कांड का या नहीं तो किसी चीज़ का प्लानिंग नहीं था, लेकिन कुल मिला के देखने पे पूरा देश के लिए एक लोग जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रूप से हम लोग का देश का सुरक्षा में ये प्रॉब्लम होती है। तो गुजरात पुलिस आई और बढ़िया अच्छा उन्होंने अपना इसको पूरा ट्रैक भी किए हैं और संजोग से हम लोग यूनिट काम करते हैं तो तुरंत हम लोगों को सब्जेक्ट मिल भी गया है। और यदि ये सही में इन्वॉल्व है अभी भी लोगों से तो ये बहुत बड़ा सफलता हम लोग के लिए होगी, क्योंकि निश्चित रूप से इस केस में उनको जो है सज़ा होगी और जो कांड उन्होंने किए उसके लिए सज़ा भी मिलेगा और भविष्य में वो कांड नहीं करें उसके लिए भी हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। कर रहे थे, हमको लगता है कि वापस पुनः जाने के चक्कर में थे
और लॉकडाउन के चलते यहाँ कहीं जगह से नहीं जा पाए और यहीं पर अपना जो है नॉर्मल कुछ खरीदारी करना, कुछ सामान लेके इधर से उधर बेचना, उसी टाइप का एक काम कर रहे थे। कोई मतलब आपराधिक काम में नहीं शामिल थे। मुंबई में क्या इसका इनका स्पेशल क्या काम था सर? मुंबई में केरला से, ये पूर्वी इनका केरला है, केरला से मुंबई में 1990s के आसपास में, 1990 के आसपास में मुंबई में रहे हैं। वहाँ भी एक दो केस में जेल भी शायद जा चुके हैं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, कांड नंबर नहीं है। और पूछताछ में ये भी पता चला कि इनके खिलाफ फायरिंग भी हुआ है। हो सकता है मुंबई में कुछ अंडरवर्ल्ड लोगों के साथ इनका अपना टच रहा हो। फिर वहाँ से फिर आर्म सप्लाई में गुजरात के हैं, जैसे ही गुजरात में फिर केस हुआ, फिर वहाँ से छोड़ के इन्होंने अपने भारत छोड़ के फेक नाम से बाहर पासपोर्ट बना कर चले गए होंगे। दाऊद इब्राहिम से इनका कितना नज़दीकी है सर? ये हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें पूछताछ में पूरा शामिल नहीं है। और फर्दर अग्रतर, क्योंकि हमारा इस केस में वांटेड भी नहीं है और इस संबंध में यहाँ लोकल में कोई हम लोग कांड दर्ज भी नहीं है। और जो ATS टीम है वो इनसे गहराई से अनुसंधान पूछताछ कर रहे हैं। हम लोग यदि फर्दर यहाँ पर कोई लिंक होगी तो हम लोग उनके संबंध में समन्वय स्थापित कर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा कुछ कांड करने वाले थे सर? क्या कुछ ऐसे संपर्क में था यहाँ भी? नहीं, यहाँ बिल्कुल संपर्क में नहीं था, बिल्कुल हम लोग को वांटेड में नहीं थे, इसलिए हम लोग को जानकारी नहीं था। तब गुजरात की टीम आई ATS के, उनके द्वारा बताया गया था कि आदमी इस नाम से यहाँ पर रह रहे हैं, संदिग्ध रूप में है, तो उनको एक बार हम लोग चेक करना है। और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किए कि हाँ अमीन मेरा ही नाम होता, हमने नाम बदल कर पासपोर्ट लिए। तब हम लोगों को मालूम पड़ा कि ये आदमी गुजरात में 20 साल पहले 25 साल पहले के केस में वांटेड है। कितना? दिसंबर को परसों गुजरात से ATS के टीम आए थे, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि 1996 में 1996 में वहाँ मैसाना थाना कांड संज्ञा में एक आदमी वांटेड है और करीब हथियार बरामद हुआ था, काफ़ी मात्रा में बारूद बरामद हुआ था, उसी में वांटेड थे। और वो आदमी अभी तक भागा फिर चल रहा है और उनका सूचना जो है मांगो में रहने के लिए सूचना उनको प्राप्त हुआ था। तो इस सिलसिले में उनके सत्यापन हेतु उनकी टीम आई थी। हम लोग उनके साथ मिल के हम लोग ह्यूमन इंट प्लस टेक्निकल इंट से हम लोग ये कराए थे। तो वो एक आदमी मोहम्मद कमाल करके हम लोगों को मिले थे और वो आदमी से गुजरात टीम से और हम लोग से संयोग रूप से पूछताछ किया गया था। उनके द्वारा ये एक्सेप्ट भी किया गया है 1996 में गुजरात में जो आर्म सप्लाई हुआ था उसमें उनका हाथ है। और 1990 के आसपास में ये जो है मुंबई में रह रहे थे और वहाँ का जो बड़ा डॉन्स है उन लोग से भी इनका, उनके ग्रुप से इन लोग के भी संबंध रहने से इनका नहीं किया जा सकता है। और ये अपना स्वीकार किए हैं कि हाँ मैं अपना नाम बदल कर मैं रह रहा हूँ। अभी इनके सही नाम है अब्दुल मजीद कुट्टी जब कांड दर्ज हुआ उस समय। फिर उनके बाद 2000 के आसपास इन्होंने अपने नाम को मोहम्मद कमाल करते हुए चेंज करके दूसरे जगह से पासपोर्ट प्राप्त किए और 2017 में इन्होंने जो है मांगो एड्रेस से पासपोर्ट रिन्यूअल भी कराया। इसी बीच में करीब 16-17 साल जो है मलेशिया, दुबई, बैंकॉक ऐसे जगह पे जाके अपना काम वाम करते रहे। और अभी भी इनका जो है इंटरनेशनल आर्म सप्लाई जो गिरोह है उनसे के लिंक हो भी सकता है। और इस संबंध में अग्रतर पूछताछ हेतु उस केस में इनसे और तथ्यों सामने लेने के लिए गुजरात ATS टीम ने उनके अपने साथ पूछताछ हेतु विधिवत लेके गई है और वहाँ पर वो लोग उनके पूछताछ कर रहे हैं। और ये मांगो में सहारा सिटी एरिया में ये अपने परिवार के साथ रह रहे थे। सर यहाँ कैसे पहुँचे? ये कोविड के पहले ये मलेशिया से यहाँ पर आने की सूचना थी और ATS टीम को ये पता चला क्योंकि वो लोग इनको ट्रैक कर रहे थे क्योंकि ये दूसरे नाम से थे। लेकिन इनके साथ ही जो लोग है 1996 कांड में जो गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों को ट्रायल हुआ है। ट्रायल होने के बाद उन लोगों को कन्विक्शन भी हुआ है गुजरात में, वहाँ पर अहमदाबाद जेल में वो लोग काराधीन हैं। उन लोग के द्वारा ये बताया गया था कि हुलिया वगैरह बताया गया, फ़ोटो वगैरह दिखाया गया और करीब 20-25 साल का इनका उम्र में भी फ़र्क है। पहले जो फ़ोटो था और अभी का है दोनों के बीच में आप 2 फ़ोटो भी देखे होंगे, काफ़ी फ़र्क है। और इनके जो है 3 पत्नियाँ हैं और इनके दूसरी पत्नी गुजरात पुलिस के साथ पूछताछ में शायद वहाँ पर उनके साथ थे। तो फिर ये वो आइडेंटिफाई उन्होंने किए कि ये हमारा पति है और ये भी खुद एक्सेप्ट किए कि हम उस केस में उस कांड में हम शामिल थे और उसके बाद हम डर से भागे हैं, बाकी बाहर काम कर रहे थे। दिसंबर को परसों गुजरात से ATS के टीम आए थे, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि 1996 में 1996 में वहाँ मैसाना थाना कांड संज्ञा में एक आदमी वांटेड है और करीब हथियार बरामद हुआ था, काफ़ी मात्रा में बारूद बरामद हुआ था, उसी में वांटेड थे। और वो आदमी अभी तक भागा फिर चल रहा है और उनका सूचना जो है मांगो में रहने के लिए सूचना उनको प्राप्त हुआ था।
तो इस सिलसिले में उनके सत्यापन हेतु उनकी टीम आई थी। हम लोग उनके साथ मिल के हम लोग ह्यूमन इंट प्लस टेक्निकल इंट से हम लोग ये कराए थे। तो वो एक आदमी मोहम्मद कमाल करके हम लोगों को मिले थे और वो आदमी से गुजरात टीम से और हम लोग से संयोग रूप से पूछताछ किया गया था। उनके द्वारा ये एक्सेप्ट भी किया गया है 1996 में गुजरात में जो आर्म्स सप्लाई हुआ था उसमें उनका हाथ है। और 1990 के आसपास में ये जो है मुंबई में रह रहे थे और वहाँ का जो बड़ा डॉन्स है उन लोग से भी उनके ग्रुप से इन लोग के भी संबंध रहने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये अपना स्वीकार किए हैं कि हाँ मैं अपना नाम बदल कर मैं रह रहा हूँ। अभी इनके सही नाम है अब्दुल मजीद कुट्टी जब कांड दर्ज हुआ उस समय। फिर उनके बाद 2000 के आसपास इन्होंने अपने नाम को मोहम्मद कमाल करते हुए चेंज करके दूसरे जगह से पासपोर्ट प्राप्त किए और 2017 में इन्होंने जो है मांगो एड्रेस से पासपोर्ट रिन्यूअल भी कराया। इसी बीच में करीब 16-17 साल जो है मलेशिया, दुबई, बैंकॉक ऐसे जगह पे जाके अपना काम करते रहे। और अभी भी इनका जो है इंटरनेशनल आर्म्स सप्लाई जो गिरोह है उनसे के लिंक हो भी सकता है। और इस संबंध में अग्रतर पूछताछ हेतु उस केस में इनसे और तथ्यों सामने लेने के लिए गुजरात ATS टीम ने उनके अपने साथ पूछताछ हेतु विधिवत लेके गई है और वहाँ पर वो लोग उनके पूछताछ कर रहे हैं। और ये मांगो में सहारा सिटी एरिया में ये अपने परिवार के साथ रह रहे थे। सर यहाँ कैसे पहुँचे? ये कोविड के पहले ये मलेशिया से यहाँ पर आने की सूचना थी और ATS टीम को ये पता चला क्योंकि वो लोग इनको ट्रैक कर रहे थे क्योंकि ये दूसरे नाम से थे। लेकिन इनके साथ ही जो है 1996 कांड में जो गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों को ट्रायल हुआ है। ट्रायल होने के बाद उन लोगों को कन्विक्शन भी हुआ है गुजरात में, वहाँ पर अहमदाबाद जेल में वो लोग काराधीन हैं। उन लोग के द्वारा ये बताया गया था कि हुलिया वगैरह बताया गया, फ़ोटो वगैरह दिखाया गया और करीब 20-25 साल का इनका उम्र में भी फ़र्क है। पहले जो फ़ोटो था और अभी का है दोनों के बीच में आप 2 फोटो भी देखे होंगे, काफ़ी फ़र्क है। और इनके जो है 3 पत्नियाँ हैं और इनके दूसरी पत्नी गुजरात पुलिस के साथ पूछताछ में शायद वहाँ पर उनके साथ थे। तो फिर ये वो आइडेंटिफाई उन्होंने किए कि यही हमारा पति है और ये भी खुद एक्सेप्ट किए कि हम उस केस में उस कांड में हम शामिल थे और उसके बाद हम डर से भागे हैं, बाहर काम कर रहे थे। इसको लेकर अब जमशेदपुर में जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाते हुए बाहर से आए लोगों की जांच के साथ पासपोर्ट की भी जांच करेगा। खुलासा के लिए जमशेदपुर से अनूप सिन्हा की ये खास रिपोर्ट।